शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 मार्च 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। क्या दो? तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। कोई भी नया आता है तो उसे बाप की पहचान दो, नहीं तो वो कुछ और समझ जाता है ना। यहाँ पे जैसे बाहर में कोई गुरु है तो ऐसे ही यहाँ पे भी कोई गुरु बैठे हैं। अगर बाप की पहचान देंगे तो लगेगा कि एक परिवार है। बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, क्योंकि सब भूल चुके हैं ना, बाप को नहीं जानते हैं। तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। आज का प्रश्न, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर, संग की संभाल करो। संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। देखो, सभी ब्राह्मण हैं, सभी ब्राह्मण हैं, पर ब्राह्मणों में संग किसका करना है, इसकी भी समझ होनी चाहिए। क्योंकि सब अलग अलग संस्कारों के हैं, अलग अलग स्वभाव संस्कार उसके वशीभूत भी हैं। कोई अपने संस्कार के वशीभूत कुछ कुछ ऐसी जरमुई झगमुई या किसी की बुराई, कुछ ना कुछ ऐसा देखते रहते हैं और फिर दूसरों को दिखाते रहते हैं। नहीं, कई बार हम ऐसी आत्माएं होते हैं जो हमें कुछ नहीं पता कि कौन क्या किस स्वभाव संस्कार से वशीभूत है, या क्या कौन झरमुई जगमुई कर रहा है। तो कोई एक आता है बीच में, वो दिखाता है दूसरे की कमी और कमजोरियां। ये इसने ये गलती करी है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। इस तरह की बातें जो भी किसी से करता है उसका संग बहुत बुरा है। और ये समझ भी होती है कि ये संग अच्छा नहीं है। ये पर चिंतन पर दर्शन करती है आत्मा, दूसरे की बुराइयां ही करती रहती है, फिर भी उसका संग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद का इंटरेस्ट होता है दूसरे की बुराइयां सुनने का।
तो ये जो संग होता है ये धीरे धीरे आपको खत्म करता जाता है, क्योंकि आपकी दृष्टिवृत्ति भी फिर वैसी ही हो जाती है, दूसरे को देखने की, दूसरों के बारे में सोचने की, झरमुई झगमुई करने की। अब ऐसी वृत्ति और दृष्टि होने के कारण आप जो यहाँ पर बनने आए थे वो तो बनते नहीं, कुछ और का और ही बन जाते हैं। तो ये है वो संग दोष, जिसमें ये साफ पता चलता है कि हम उल्टी बातें करते हैं फिर भी अपने को रोक नहीं पाते, क्योंकि संग दोष लग जाता है। और साथ वाला अगर के कहता है कि अच्छा तुम बहुत बुराई करते हो, मैंने तुम्हारा संग नहीं करना, तो वो उसको भी याद दिलाता है तो तुम भी तो हाँ हाँ करते हो, तुम भी तो मेरे साथ हाँ हाँ करते हो, तुम भी तो मेरा सहयोग देता हो, तभी तो मैं करता हूं। तो दोनों ही खराब हो चुके होते हैं। संग दोष अपने आप में ही बहुत बड़ी बीमारी है। अब जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है उसे कोई लेना देना नहीं होता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो किसी का संग नहीं करता है, एक बाप के संग के रंग में रहता है। ठीक, जिसे पढ़ने का स्वयं शौक होता है वो स्वयं पढ़ता है, अपने आप को लायक बनाता है, दूसरे देखते हैं कि मुझे इसका संग करना है। ऐसे ही होता है, स्कूल में भी ऐसा होता है, कॉलेज में भी ऐसा होता है। एक पढ़ने वाले होते हैं वो स्वयं अपना एक अलग से पढ़ते हैं, वो किसी के संग के रंग में नहीं आते हैं। आते उनके संग के रंग में कोई आना चाहेगा क्योंकि वो एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे बच्चे हैं, सर्विसेबल हैं, तो सब उनका संग करना चाहेंगे। लेकिन वो एक के संग में रहते हैं इसीलिए बचे हुए रहते हैं। तो यहां भी जो ज्ञान और योग के संग में बाबा के संग के रंग में रंगता है वो हमेशा बचा रहता है। और अगर कोई किसी का संग करता है तो उसमें दोष किस बात में आता है कि जब कोई ज्ञान योग के सिवाय दूसरी बातें करता है, उल्टी बातें करता है। अभी उल्टी बातें क्या होती है सबको पता है, पर चिंतन, पर दर्शन, किसी की बुराई, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, इस तरह की बातें, झरमुई झगमुई, इस तरह का लेन देन जो भी आत्मा करती है, ऐसे संग से सावधान रहना। क्योंकि उनका तो इंटरेस्ट है, वो तो करेंगे ही करेंगे, आपका तो इंटरेस्ट नहीं है। आप तो उनके संग में जा रहे हैं, और अगर संग में जा रहे हैं तो रंग जरूर लगेगा उनका। कई कहते हैं हम तो नहीं कर रहे हैं ना, वो करते हैं तो फिर आपको पसंद कैसे आ जाता है उनका संग? अगर आप नहीं करते हैं तो आप पसंद भी नहीं करते होंगे ना खड़ा होना। और अगर आप खड़े होकर सुनते हैं बुराइयां हो रही हैं और कबूतर मुआफी करते हैं, तो रंग तो लगा हुआ है, तभी तो आप उनके संग को ले रहे हैं। ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको किसी का झरमुई झगमुई उल्टी सुल्टी बातें करना पसंद नहीं और फिर भी आप रोज करते हैं उनसे। ऐसा कभी होता है क्या? हुँ? जो चीज आपको पसंद नहीं आती है वो कितनी देर तक स्वीकार करते हैं आप? चलो एक बार तो जाने अनजाने स्वीकार कर भी लेंगे, बारंबार तो नहीं होती है ना। और अगर बारंबार हो रही है तो आपकी भी आदत है। इसीलिए संग दोष बहुत खराब है जो आपकी अवस्था को बनने नहीं देता। इसलिए संग दोष से संभाल करो। नहीं, कई ऐसे कहते हैं अरे हम बुरे थोड़े हैं, वो बुराई करते हैं तो क्या करें हम। आपको आएगा ही नहीं ना पसंद। आप उनके संग में जा रहे हैं इधर उधर, वो बात तो करेंगे ही ना। तो अगर कोई पर चिंतन पर दर्शन दूसरे की बुराई और इधर उधर की बातें सुनाता है तो उसके संग में आप रह कैसे लेते हैं? सबसे पहली बात है आपके सामने कोई ऐसी बात करने की हिम्मत भी ना करे, ऐसे आप बाप के संग के रंग में हो। ऐसा होना चाहिए ना आपका व्यक्तित्व तो। पर ऐसा नहीं है। दूसरा आपको रंग में रंग लेता है, दूसरा आपके सामने बुराई कर लेता है, पर आप उसे बाप के संग के रंग में नहीं रंगवा पाते। मना आपका रंग थोड़ा कच्चा है, उसका थोड़ा माया का पक्का है। तो संभाल तो आपको ही करनी है। इसीलिए बाबा बीच बीच में बार बार सावधान करते हैं, जो पत्थर निकालते हैं मुख से उनका संग नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। पता तो चल जाता होगा, नहीं पता चलता।
आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, जिसके अंदर इतनी माना जिसे कहते हैं ना मासूमियत होती है, जैसे पहले मासूम होते हैं जैसे बच्चे, फिर धीरे धीरे वो संग के रंग में जाके ही तो ऐसे क्लेवर हो जाते हैं। पहले जब घर में होते हैं तो बहुत मासूम होते हैं, उन्हें कुछ ऐसा नॉलेज भी नहीं होती, धीरे धीरे उनके अंदर चालाकियां आने लगती हैं। तो किसी का संग का रंग लगा होता है तभी तो वो चालाक हो जाते हैं। तो बाप के संग के रंग में जो रंगती है आत्मा, उसका संग हर कोई करना चाहता है, लेकिन अगर बाबा के संग में है तो। लेकिन अगर पर चिंतन, पर दर्शन और कोई भी तुमसे ज्ञान योग के सिवाय उल्टी बातें करे, ऐसे का संग नहीं करना है। इसके लिए आप सावधान रहें। अब जिसका ज्यादा प्रभाव उसका ज्यादा असर। ये कहते नहीं मेरे पे कोई असर नहीं होगा, मेरा तो अपना बाबा है, मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला किसी का। लेकिन उसका संग पसंद भी नहीं आना चाहिए ना। अगर आप उसके संग में रहकर कर्म भी कर रहे हैं तो उसका प्रभाव आपकी बुद्धि पर जरूर पड़ेगा। इसलिए बड़े आम शब्दों में हम बोल देते हैं, हम थोड़ा उनके साथ बुराई कर रहे हैं, हमने थोड़ा उनको कहा है बुराई करने के लिए, हमारी वाचा ही बदल जाएगी। तो हमारा रंग लगा है तभी तो वाचा बदली है। ओके, समझ गए? तो अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर, संग की संभाल करो। संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। कहीं इसलिए भी संग करते हैं कि ऐसे तो हम बिल्कुल अलग थलग रहेंगे, ऐसे कैसे चलेगा। अरे जिसने बाप के संग में रहना सीख लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन चल रहा है। ठीक, और ना ही वो ऐसे कोई ग्रुप में घुसने की कोशिश करती है आत्मा, क्योंकि उसके पास तो बाप का संग है। तो वो जब बाप के संग में होती है तो निश्चिंत है ही है, इसीलिए कौन है कौन नहीं है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा संग जो तुम्हें हमेशा ज्ञान योग की तरफ लेके जाए, ऐसे का संग करना चाहिए। उल्टी सुल्टी बातें करने वालों का संग नहीं करना चाहिए। मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। और उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो दूसरों की कमी, कमजोरियां, बुराइयां ये सब आपको दिखाएं, तो ऐसों का संग नहीं करना चाहिए। ओके, आज का गीत है रात के राही थक मत जाना। एक बाप के संग में ऐसे रंगे कि किसी और का ना तो संग चाहिए ना रंग चाहिए, बस बाप चाहिए। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कितने हैं कितने नहीं है, सावधान रहना होता है। क्योंकि जो उल्टी सुल्टी बातें करते हैं उनके साथ रह के अगर आपने हूं भी कर दिया ना, तो आपके ऊपर भी पाप कर्म लगता है। ये भी तो एक कर्म है, नहीं है ये कर्म? यूज तो किया ना आपने, ऑर्गन्स तो यूज किए हैं ना, तो ये भी तो कर्म है। कहीं ना कहीं दिमाग तक ये बात तो जा रही है कि हाँ सही है। नहीं तो ऐसे कबूतरों की तरह क्या करना, कर्म तो बना रहे हैं ना अपना। ये कहते अब हम उन्हें क्या कहते, क्या करते, हम लड़ पड़ते उनसे, कहीं ऐसे कहते। आप अपनी चेकिंग करो कि आप ऐसे हो कि आपके सामने कोई भी बुराई कर लेता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते, और आपके सामने कोई भी उल्टी सुल्टी बातें कर लेता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते, तो फिर आप किसके संग के रंग में हो? कि यज्ञ की, यज्ञ निवासियों की, या किसी की भी अपना ऐसा बनाओ कि आपके सामने कोई ऐसी उल्टी सुल्टी बात कर ही ना सके, तभी तो हम यज्ञ निवासी कहलाएंगे, ऐसे वफादार कहलाएंगे। वफादारी किस बात की होती है? इसी बातों की तो होती है। आपके सामने कोई भी कुछ भी बोलता जाएगा और आप कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ, मैं थोड़ा कुछ, अब लड़ने लग जाता या लड़ने लग जाती। ऐसा कैसे कर लिया किसी ने? तो ऐसे का संग आपको नहीं करना है। सावधान, डायरेक्शन है, डायरेक्ट डायरेक्शन है।
देखो ब्राह्मण सब हैं, नंबरवार हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्राह्मणों के बीच में रहना तो किसी के भी संग में रहेंगे। जो सर्विसेबल है उसका संग लो। जो ऐसे पत्थर निकालते हैं, उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, किसी की बुराइयां करते रहते हैं, चाहे कोई भी हो, जो ज्ञान योग के विपरीत कुछ भी उल्टा सुल्टा करते हैं, ऐसे का संग नहीं करना है। सावधान रहना है। खुद की सेफ्टी खुद के हाथ। ओके। जैसे चारों तरफ कोरोना से बचने के लिए क्या कर रहे हो? बच रहे हो ना, सोशल डिस्टेंस रख रहे हो, एक डिस्टेंस रख के चलते हो। तो उसी तरह से अपनी संभाल करने के लिए भी संग दोष से बचो। संग की बहुत संभाल करो, तब जाके आप सही मायने में एक पक्का ब्राह्मण बनोगे। तो ज्ञान योग के विपरीत कोई भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाए, उसका संग आपको नहीं करना है। ओके। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अलफ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अलफ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वे कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी ये ज्ञान मिलता है। योग कैसे करना है इसके लिए भी तो आपको पहले ज्ञान मिलता है। इसलिए अपना जीवन ज्ञान योग से ही चलाओ। तो योग की यात्रा के लिए भी ज्ञान मिलता है। वे कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते हैं। बाहर में योग के लिए कोई ज्ञान नहीं देते। वे तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये ड्रिल सिखाते हैं। यह है सूक्ष्म और मूल बात। गीता भी उनसे ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखती है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सदगति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए, आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। आते हैं ना? तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं। उनका नाम भी रहता है, फलाने महात्मा जी। यहां तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बी के तो ढेर है। तुमको पूछना है किसके पास आए हो। तुमको पूछना है किसके पास आए हो। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? ये तो सबका बाप ठहरा ना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करने। हाँ? तो आपके जो महात्मा जी हैं, गुरु जी है ना, उनका दर्शन करें। बोलो, तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वह बाप हुआ ना कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है। ठीक है, तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो, हम बीके के बाप से मिलना चाहते हैं। अब वो कहे तुम्हारे गुरुजी महात्मा जी से मिलने आए हैं, तो ऐसे पूछना उनसे, है ना, वो कौन है। तो ये देखो, सारी ट्रेनिंग तो बाबा दे रहे हैं। ऐसे पूछो उनसे, अच्छा हम बीके के बाप से मिलना चाहते हैं। अच्छा, प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझे बेअद का बाप है। अब प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं ना, उनसे पूछना है कि किसके पास आए हो। कोई भी आते है तो ऐसे पूछना, किसके पास आए हो। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं, तो जरूर बाप होगा। गुरु हो ना सके, पहले तो ये बुद्धि से निकले, समझें कि ये घर है, कोई फैमिली में आया हूं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा, वे ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परम पिता परमात्मा शिव है
और वह है ही बिंदी, उनका नाम है शिव और वह हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। अब ब्रह्मा के तुम भी संतान हो, तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलना चाहते हैं, ऐसे कहो, है ना। उनको ऐसे समझाना चाहिए तो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरह, समझे मैं किसके पास आया हूं। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वह है सब आत्माओं का बाप। तो पहले ये समझो हम किसके पास आए हैं, ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि ये शिव बाबा की संतान है, यह एक फैमिली है। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो? समझा सकते हो? अब सर्व का सदगति दाता निराकार बाप है। अब वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सदगति करते हैं, उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। तो पहले उनको बाप का परिचय मिले, तब समझे हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो, हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल, पतित पावन वह शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सदगति दाता निराकार है, वह ज्ञान का सागर है। अब ब्रह्मा द्वारा बेअद का वर्षा दे रहे हैं, तो वह समझे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की संतान है, वही सबका बाप है। भगवान एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वे स्वर्ग का रचयिता, सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। अब सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको यह समझाना चाहिए। तो पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने, लौकिक और पारलौकिक। अब बाप तो सर्वव्यापी हो ना सके। अब लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, पारलौकिक से यह वर्षा मिलता है, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं। ये अक्षर नोट कर धारण करो। सुन रहे हो? ये सब ना नोट कर लेना और धारण कर लेना कि कोई भी आए पहले तो उसको कैसे समझाना है। समझा? लिख लो 29 मार्च 2021 कि इसकी मुरली में बाबा ने बताया है कि कोई नया आए तो कैसे समझाना। समझ आ रहा है? हाँ, कि कैसे तुम किसके पास आए हो, वो सर्वव्यापी कैसे, मन पतित पावन कैसे, गाइड कैसे, सदगति दाता कैसे, बाप कितने कैसे होते हैं। मना समझाने में जब फ्लो आता है ना तो वो एक अलग होता है। ऐसे पूछने में तो कितने बाप हैं तो एक अजीब लगता है ना। तो जब समझाते हैं ना तो वो एक अलग होता है। तो इसलिए पूछा जाता है कि हाँ देखो आपको दुख होता है तो एक तो आपका लौकिक बाप होता है ना, एक और बाप होता है, उसको आप याद करते ना, ऐसे समझाने में होता है। समझे? तो बाबा तो समझाएंगे ना तो ऐसे ही समझाएंगे कि ऐसे कहेंगे पूछो कितने बाप है उसके, है ना। तो बताओ उसे 3 बाप है तुम्हारे, एक लौकिक, एक अलौकिक, एक पारलौकिक, है ना। ये तीनों तुम्हारे बाप है। तो ऐसे समझाते हैं। समझ आ रहा है? तो बाप तो सर्वव्यापी हो ना सके। लौकिक बाप से दूसरा वर्षा मिलता है, ये वर्षा, पारलौकिक से ये वर्षा मिलता है, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हो। तो ये अक्षर नोट कर धारण करो। ये समझाना जरूर पड़ता है। समझाने वाले तुम ठहरे नहीं, ओके, तुम्हें ही पहले समझा ले पहले, तो समझाने वाले तुम ठहरे। अब ये घर है, हमारा गुरु नहीं है। देखते हो ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं जो सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सदगति दाता, पतित पावन, लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। ये शिव बाबा की महिमा है। तो जो भी आए ना उनको यही समझाओ कि ये सर्व का बाप दादा है, ये सर्व का बाप दादा है। वही बाप स्वर्ग का रचयिता है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे ना तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वह तो हिरे हुए हैं ना, आदत पड़ी हुई है। कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें,
है ना। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। अब वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। अब तुमको समझाना है मनुष्य गुरु तो हो ही नहीं सकते, हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते, अब सतगुरु तो एक ही है, कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो ही नहीं सकता। अब वे सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले, अब उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। अब यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। अब ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो कह नहीं सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते हैं। अब ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो ही ना सके। अब शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। अब दिखाते हैं ना, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं, तो वर्षा कहाँ से मिले। तो बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब ये बाबा क्या कर रहे हैं, ये बाबा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये होली और धुरिया है ना, ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो हैं। मन मना भाव का भी ज्ञान देते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तो ये भी तो ज्ञान हो गया ना। तो ये ज्ञान विज्ञान है होली और धुरिया। ठीक, होली और धुरिया ये क्या हो गया, ज्ञान और विज्ञान, माना ज्ञान और योग। तो मनुष्य में ज्ञान ना होने के कारण ना वे तो एक दो के मुख में धूल डालते हैं, है ना। ज्ञान नहीं है ना तो एक दो के मुख में धूल डाल देते हैं। है भी ऐसी, है भी ऐसी। गति सदगति किसकी भी होती नहीं, धूल ही मुख में डालते हैं, धूल डाल देते हैं ऐसे मुख में ना। अब ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी है ही नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं, अब उनको कहा जाता है ना ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है, तो उनको पता पड़े कि वर्षा ले सकते हैं। ये वर्षा ले रहे ना ब्रह्मा द्वारा, और कोई द्वारा मिल ही नहीं सकता। सब सेंटर्स पर ये नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां लिखा हुआ है ना। अगर गीता पाठशाला लिखे तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी BK लिखो तब तो बाप का परिचय दे सको। और मनुष्य BK नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं, परंतु इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बोलो ये घर है, क्या बोले, ये घर है। तुम जानते हो किसके घर आए हैं, इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा, इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। अब क्रिश्चियंस भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके ये मनुष्य वंशावली है। बाकी वे मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही नहीं। अब क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। अब सिजरा है ना, असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है, वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। समझा, ये बाप है और वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो पहले बाप का परिचय देना है। वह कहे हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं, बोलो वर्षा से बाबा से मिलता है, ना कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है, अब गीता का भगवान कौन है, मैंने देखा कैसे सुनाना है, ऐसे पूरा चित्र ऐसे मना। आप अपने सामने किसी को खड़ा भी किया है कि ऐसे ही सुने जा रहे हो। जब ऐसे सुनते हैं ना तो किसी को सामने खड़ा ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, कोई दिखाई दे रहा है अभी जिसको आप परिचय दे रहे हो। गीता का भगवान कौन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाप नाम कहने से समझेंगे ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की औलाद है। वर्षा मिलता है शिव से, ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। अब ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब कोई भी आए तो उसको समझाओ किसको मिलना चाहते हो, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना आपके गुरु जी के दर्शन करे, तो ऐसे होता है ना, तो मिलना चाहते हैं। तो कोई भी आए उसको समझाओ किसको मिलना चाहते हो। वे तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो है ही नहीं, सुनने आए थे गुरु गोसाई को, पर गुरु गोसाई तो है ही नहीं। या तो तुम समझते हो, अब जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो,
आत्मा इस चोले के अंदर है, तो ये हो गई चोली, समझा? वो चोली नहीं है ना, ये चोली, ये शरीर की चोली है। आत्मा ने पहनी है ना चोली, ये शरीर की। तो ये किससे रंगते हो? ज्ञान से रंगते हो। वे कितनी वंडरफुल बात है। तो ज्ञान से चोली रंगते हो। आत्मा इस चोले के अंदर है, वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। अब ये तो पवित्र शरीर नहीं है, ये खल्लास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है ही नहीं। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो ही नहीं सकती, ये किसको पता ही नहीं है। वे तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिनको सब समझ आ रहा है और सेंसिबल बन गए हैं, वो धारण भी करेंगे और दूसरों को करा भी सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन ही निकलते, उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं। अगर सिर्फ ज्ञान योग के अलावा आप कुछ भी, कई ऐसे कहते हैं ना, हम तो ज्ञान योग की चर्चा करें पर दूसरे की बुराई भी साथ साथ करते हैं। वो तो ऐसा करता, वो ऐसा करता, वो ऐसी करती, वो ऐसा करता। ये कौन सा ज्ञान योग? तो सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं। सर्विस बदले डिस सर्विस करते हैं। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते आए। अब बाप कहते तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। झरमुई जगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये ज्ञान है ना, ये बात की समझ तो है ना कि झरमुई जगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है, तुम बच्चे तो रूप बसंत हो। तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। एक बात तो पक्का कर लो, जो दूसरे की बुराई करता है, पर चिंतन पर दर्शन करता है और आप उसके संग में रहते हैं, तो आप पे रंग लगेगा ही लगेगा। आपके अंदर भी आ जाएगा, ये तो ऐसा है वो वैसा है, बस यही सोचते रहेंगे। तो जो भी ज्ञान विज्ञान के सिवाय दूसरी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे, जो बहुत सर्विस करने वाले। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए। सुना, ये शिक्षा ब्राह्मणों के लिए है कि ब्राह्मण तो बन गए पर उल्टी सुल्टी बातें करते। ये ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसा है, उल्टी सुल्टी बातें करते। यहाँ तो ऐसा होता है, वहां वैसा होता है, कई ऐसी कंपैरिजन ही करते रहते हैं। उनका संग भी बहुत खराब, और ही नुकसान कर देंगे। बाबा बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी ना करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश, दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं, तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। कई सोचते हैं हम सर्विस तो बहुत अच्छी करते हैं, हम तो ये करते, और साथ साथ ऐसी जरमुई जगमुई दूसरों की बुराई करते, एक दूसरे के कान भरते। ये देखो वो ऐसा, वो देखो वो ऐसा, ये ऐसी ऐसी हरकतें जो करते हैं ना, कितना नुकसान कर लेते हैं। किसी तीसरे को पता तक नहीं होगा किसने क्या किया, उसके कान सुनो 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 भोंपू लेके दूसरे के कान में डालेंगे। कितनी बुरी बात है ये, नहीं? मान लो एक घर के अंदर दो व्यक्तियों में बात, तीसरे तक बात पहुंचाएंगे, देखो वो ऐसा। ये क्या है? क्या सत्यानाश कर रहा? कहाँ है ये ज्ञान और विज्ञान? भगवान तो देख रहा है। ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से आत्मा खुश नहीं रह पाती है। फिर कहते हमको खुशी नहीं होती है, हमको पता नहीं पड़ता। ये जो बुराइयां करते करते पिरोते पिरोते ये सत्यानाश की ना अपने, क्या किया है? अच्छी बातें तो होती नहीं है,
कि हमारा देखो, हमारा खुद का पुरुषार्थ करते करते भी अच्छी बातें तो होती नहीं, दूसरे की बुराई करेंगे। ये तो 63 जन्म का ब्याज ही पड़ा पड़ा है। फिर कहते हैं हम तो अच्छे हैं, दूसरे हमारे साथ ऐसी बातें करते हैं। अगर दूसरे भी आपसे बात ऐसी करते हैं तो भी आप बुरे जरूर बन जाते हैं, पर आप ऐसा क्यों नहीं बनते, कोई आपसे ऐसी बात कर ही ना पाए। बुराई सुन लेंगे, बुराई कर भी लेंगे, क्योंकि खुद का भी दिल होता है ना बुराइयां सुनने का, बुराइयां करने का। ऐसे ही थोड़ा कोई किसी के सामने कर जाता है, करके दिखाओ, नहीं कर पाता। ऐसे ही थोड़ा बाबा के सामने कोई भी जाता था तो कुछ कह ही नहीं पाता था, ऐसे दादियों के सामने कोई कुछ जाता था कुछ कह नहीं पाता था। उनका ओरा देखो, तो आप क्यों नहीं बनाते, अभी तो उसी बाप की संतान हो। तो उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी ना करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश, दूसरे की भी सत्यानाश कर देते, तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं, सहजी बताया ना, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को ये नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं, जो सर्विस करते हैं ना, उनके संग में रहोगे ना हमेशा, तो ऐसे सर्विस के ख्याल आते हैं, ये करे, ऐसा करे, ऐसा करे। अभी आप देखोगे कोई आलसी अलबेले के साथ आप रहने लगो, थोड़े समय में आप भी वैसे हो जाते हैं, अरे वो तो उठता नहीं, मैंने क्या करना, चल मैं भी सो। उसका पद भ्रष्ट होएगा तो मेरा भी होगा, तो उससे तो कम ही आएगा ना, कोई बात नहीं। ऐसा समझ के अपना पूरा सत्यानाश कर लेते हैं। तो संग करना ही है तो सर्विसेबल का कर, समझे। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, बाबा से पूछो तो बता सकते हैं किसका संग करना चाहिए। अगर कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं कि आपको किसका संग करना चाहिए। अभी अभी जो कैसे कोई नया नया आता है ना, तो उसे कहा जाता है भाई उसका संग ना करना, उसकी बुद्धि पहले ही कम है, वो तो तमो प्रधानता की वजह से चक्रव्यूह में अपने आप को बड़ी श्रेष्ठ समझी हुई आत्मा, और सबको वही बुरी बुरी बातें बताती रहती है। बुराइयां कहाँ नहीं है, बुराइयां भी गई कहाँ है, पर इसी चीज का आदान प्रदान करना है तो करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छाइयां आगे क्यों नहीं आती हैं, क्योंकि बुराइयों का ही चिंतन चलता रहता है, तो अच्छाई कहाँ से आएगी। तो किसका संग करना चाहिए, अगर कोई बाबा से पूछना चाहे तो बाबा बता सकते हैं। कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, झट बताएंगे, तो बाबा बता देंगे कि आप इसके संग में रहना, इससे तुम ऐसे ऐसे थोड़ा होता है। ऐसे छोटी छोटी बच्चियां आती है तो बाबा, जैसे दादियां होती थी तो दादियां कहती अच्छा तुम ना उसके संग में रहना, क्योंकि अभी नई नई बच्ची होती है या नया नया आया होते तो कहा जाता है इनके संग में, या उसके अंदर ही ऐसा कोई बहुत अच्छा सा संस्कार होता है तो कहा जाता है तुम अपने इस संस्कार को संभाले हुए रखना। ऐसे नहीं दूसरों के संग के प्रभाव में आके अपना ओरिजिनल संस्कार ही भूल जाओ। कई बार होता है ना किसी के अंदर कोई गुण बड़ा विशेष होता है, लेकिन दूसरे के संग में जाके वो उस गुण को ही खत्म कर देता है। तो ऐसे दादियों के साथ रखते थे तो बाबा कहते अच्छा जाओ बच्ची के साथ रहो, वो तुम्हें सिखाएगी कैसे करना है। कोई गृहस्थी हो जाता है तो उसको बताया जाता है जाओ उसके साथ करो, वो तुम्हें बताएगी पवित्रता पे कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है, कैसे तुम्हें यज्ञ में सफलता, कैसे ये सारी एक्टिविटीज होती है जिसके आधार पर ही तो आत्मा एकदम परफेक्ट बनती है। और दादियों ने और क्या किया, यहाँ तक ऐसे नंबर 1 पहुंची, हाँ आगे आगे रही, कैसे थी तो वो भी बच्ची। अब गुलजार दादी छोटी थी, संग किया, संग करते करते आगे बढ़ी, और बाबा का रंग लगा हुआ था, जैसे जैसे बाबा समझा नहीं देता था वैसे उनके जीवन में आता जाता था। अपने जीवन में जिसको देखते थे कि सर्विस है, बोला ये बहुत अच्छी सेवा करता है, माना अथक सेवादारी है, इसका चिंतन बड़ा अच्छा है, उसका संग हो लेते थे ऐसे करके। कई आत्माएं अपने आप में सक्षम होती हैं, कई आत्माएं दूसरों के संग से सक्षम बनती हैं। तो संग तो किसी का तो चाहिए ना, या तो एक बाप का संग लो, आप कहीं मैं तो बाबा के संग में, वो तो किसी का संग पसंद नहीं है, वो भी खराब आत्माएं होती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो तुम्हारा पहले खुद का ही चिंतन खराब है, तो तुम दूसरों को तो खराब कहोगे ही कहोगे। जो ज्यादातर दूसरों में कमियां कमजोरियां निकालते रहते हैं, उनका खुद का चिंतन खराब होने के कारण वो संग ही नहीं कर पाते बाप का। ये टॉपिक कोई छोटा मोटा नहीं है,
ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्यों आत्मा अपने आगे नहीं बढ़ पाती, उन्नति नहीं हो पाती उसकी, और गिरती जाती है, और उसको यही समझ नहीं आता कि मेरे अंदर ये आया कहां से है। तो कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं वे झट बताएंगे बाबा। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। जो सर्विस करते, जिनका दिल साफ सच्चा एकदम, बाबा सब जानते हैं ऐसे कौन से बच्चे होते हैं, तो बाबा को भी उनका रिगार्ड है। कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। आते तो बड़े अच्छे हैं ऐसे, लेकिन वो खराब संग कर लेते हैं, जिनकी बुद्धि खराब होती है उन्हीं के साथ ही कांटेक्ट रखते हैं, तो उनकी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वे भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अलफ और बेस समझना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप को और वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही दो हैं, अलफ और बे। यह तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है, मामिकम याद करो, बस सबसे बड़ी खातरी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार है। कोई ये सोचे कि यहाँ पे तो सारी ऐसे नंबर 1 है, या सारी ऐसे हैं, जैसे मैं तो सबसे अच्छी हूं बाकी तो सारे ही ऐसे हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी है। नंबरवार होते हैं, हर जगह नंबरवार होते हैं। कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते तो सिर्फ यह बताओ। कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि मामिकम याद करो, और कोई भी देधारी देवता आदि को याद ना करो। बाकी झरमुई झगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, ये करते हैं, कुछ भी नहीं करो ऐसा। ये जो आपस में डिस्कशन करते हैं, ये फलाना ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, उसने ये बातें कर दी, उसने वो बातें, ये भी डिससर्विस की साइन है। वो समझता है कि बाबा तो कुछ नहीं जानता, बाबा को तो कोई आएगा कहेगा तो बाबा को पता पड़ेगा। अरे भक्ति मार्ग में तुम्हें देख लिया, अब किसी के कहने से देखेगा? तो तुम्हारी चेकिंग होती है, वो तो तुम अपने आप को चेक करवा रहे होते हो कि तुमने बाप को कितना जाना और कितना पहचाना है। समझा? बाकी झरमुई झगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, ये ऐसे करते हैं, कुछ भी नहीं करो। ये बाबा तो हम तुमको होली और धुरिया खिलाया, धुरिया खिलाया माना, खिलाया माना ऐसे माना सब खिलाया ना। बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है। कोई किसकी गलानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए, माना ये तो ना पक्का कर लो। वो उसका संस्कार, उसके साथ एक्टिविटी, वो तुम्हारा क्या संस्कार, तुम्हारे साथ। हर एक अपना नंबरवार अपने पुरुषार्थ अनुसार अपना बनाता है। कोई किसकी गलानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। कोई भी आए उसको समझाओ शिव बाबा सबका बाप है, वे तो कहते मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है, मौत सामने खड़ा है, तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है।
जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। इसे जो ग्रुप में रहते हैं इस तरह से, वहां पे कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा होता है तभी रह पाते हैं, वरना ऐसे रह नहीं पाता व्यक्ति। समझ आ जाती है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। आज का वरदान, परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सरस शक्तिमान भव। परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्व शक्तिमान भव। विश्व को सर्व शक्तियों का दान देने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनो। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से हो, क्योंकि देह की परतंत्रता अनेक बंधनों में ना चाहते भी बांध देती है। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले आती है, परेशानी व नीरस स्थिति का अनुभव कराती है। परतंत्रता परेशान परेशान रहेंगे और नीरस सा जीवन लगेगा, तो माना कहीं ना कहीं कोई बंधन देह का या देह के संबंधियों का या किसी भी देह से जुड़े किसी भी चीज का है। वो बंधन आपको नीचे ले आया है, जिससे आप परेशान हैं और नीरस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें कोई भी सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ना गमी का अनुभव ना खुशी का अनुभव, बीच भंवर में रहते हैं। ना उन्हें पता चल रहा है मैं दुखी क्यों हूं, ना उन्हें पता चलता है मैं खुश कैसे हूं। इस तरह की आत्माएं भी होती हैं। तो ना गमी का अनुभव ना खुशी का अनुभव, बीच भंवर में नहीं पता चलता। इस किनारे जाना है, इस किनारे जाना कहाँ है मैंने, एक तो नैया बीच में ही छोड़ दी है, मतलब पता ही नहीं चलता। परतंत्रता अपनी देह की या देह से जुड़ी किसी भी चीज की परतंत्रता आपको इसी अवस्था का अनुभव कराती है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व बंधनों से मुक्त बनो, अपना सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाओ। आज का स्लोगन, परमात्मा मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। परमात्मा मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। मैंने जो मौज बाबा ने आपको अनुभव कराई है परमात्मा मिलन में, उसको अनुभव करो, फील करो, वो प्राप्तियां फील करो, तब जाके आप संतुष्टता फील कर सकते हैं और संतुष्ट आत्मा बन सकते हैं। क्योंकि संतुष्टता एक ऐसा गुण है जिसके आते ही आत्मा एकदम शांत चित्त खुशनुमा सदा रहती है। उसे कल की फिक्र नहीं होती है, और जिसे कल की फिक्र होती है वो संतुष्ट नहीं रह पाता है कि कल क्या है। परमात्मा मिलन तो कुछ घड़ियों का होता है, उस घड़ियों में वो बहुत सारी प्राप्तियां करने का अनुभव कर लेती है आत्मा, तो उसे कल की चिंता बिल्कुल नहीं होती है। और जिसे कल की चिंता होती है वो संतुष्ट कैसे रहता है, वो नहीं रह पाता। इसलिए परमात्मा मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कि मुझे जो मिला है ना, मतलब किसी को भी नहीं मिला, इस फीलिंग के साथ जो जीवन जीते हैं वही संतुष्ट आत्मा बनते हैं। ओम शांति।